क्या इसी वजह से जलती हुई आग से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है? वो मन ही मन फुसफुसाया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा था कि वो मरने जा रहा है, इसलिए वो हताश हो गया था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ने उसके हृदय को आनंद से भर दिया। हालांकि ये निश्चित नहीं था, लेकिन अब वो जो देख रहा था ये उस अविश्वसनीय दृश्य से संबंधित था जो उस दिन तहखाने में हुआ था। नील को पता था कि उस दिन के बाद उसके साथ कई अविश्वसनीय घटनाएं घटी है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरा शरीर किसी नश्वर हथियार जितना मजबूत है कि आग भी मुझे नहीं जला पा रही है? सुनहरी लपटें लगातार हवा में तेजी से फैल रही थी और बड़े बड़े अदृश्य हाथों की तरह नील को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारी लपटें मेज पर पड़ी नर्क की तलवार के साथ भी ऐसा ही कर रही थी। आग जितनी अधिक बढ़ती रही, नील का शरीर उतना ही गर्म होता गया, लेकिन फिर भी उसे कोई तीव्र जलन महसूस नहीं हो रही थी। नील के विपरीत उस आग से नर्क की तलवार काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी और जैसे जैसे आग बढ़ने के साथ साथ धातु गर्म हो रही थी, वैसे वैसे तलवार के काले और सफेद भाग से एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कि वो आग की ऊर्जा को अपने अंदर समा रही हो। एक हथियार का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हथियार को कब आग में डाला जाए और फिर आग की ऊर्जा को तलवार के अंदर समा जाने का मौका दिया जाए। यह बेहद अनूठा तरीका है। अब आग की लपटें नर्क की तलवार को चारों तरफ से घेर रही है। नील ने सामने देखते हुए विचार किया। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि नील खुद भी हांडी के भीतर था और आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो शोधन प्रक्रिया को बड़ी रुचि के साथ देख रहा था। जब नील हांडी में खड़े होकर शोधन प्रक्रिया को देख रहा था, तभी हांडी के बाहर से अघोरा की हैरान करने वाली आवाज आई। शायद उसने कुछ असामान्य महसूस किया था। आग की गर्म लपटों द्वारा नर्क की तलवार को शुद्ध करने की प्रक्रिया काफी लंबी थी और अघोरा ने अब तक नील के खाक हो जाने की उम्मीद की थी, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो नील बिल्कुल पहले जैसी हालत में ही था। यह नजारा देखकर उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? अघोरा ने एक पल को खुद को संभाला और हिसाब लगाया। ये लड़का वैसे तो इंसान है, लेकिन इसके अंदर से एक नश्वर हथियार की गंध आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का खुद भी किसी नश्वर हथियार के टुकड़े जितना मजबूत हो? इस संभावना के बारे में सोचकर अघोरा उत्साहित हो गया और उसका चेहरा खिल उठा। वैसे भी उसने कभी भी सामान्य तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था और भयंकर तरीकों से ही हथियार का शोधन और निर्माण किया था। नीलवायु पुत्र के पास मौजूद अजीब शक्ति को देखकर वो और भी रोमांचित हो गया। उसने जो आग जलाई थी वो दूसरी श्रेणी की थी, फिर भी वो सामान्य आग से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन उस आग ने भी नील को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बात से अघोरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसा महसूस करे। ये युवक आग की लपटों के बीच खड़ा है, लेकिन आग इसका बाल भी बांका नहीं कर पा रही है। ये देखकर अघोरा आश्चर्यचकित और उदास दोनों भाव महसूस कर रहा था। जाहिर है नील का शरीर एक बड़ा हथियार है जो आग से भी नष्ट नहीं हो सकता था। अब उसे क्या करना चाहिए? कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद अघोरा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक गोली निकाली। उस गोली के ऊपर आग की ज्वाला की तरह धारियां बनी हुई थी। अग्नि विगलन वटी। अघोरा ने उस गोली को देखकर अपने पागलपन और सनक के साथ हुंकार भरी। यह तीसरी श्रेणी की गोली थी जिसकी कीमत पूरे एक नगर के बराबर थी। यह थोड़े समय के लिए आग के स्तर को बढ़ा सकती थी। इस एक गोली को पाने के लिए उसने एक उच्च श्रेणी के बहुमूल्य नश्वर हथियार का सौदा किया था। अघोरा इस कीमती अग्नि विगलन वटी को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे कई सालों तक संभाल कर रखा था। उस गोली को देखते हुए अगले ही पल उसकी आंखों में झिझक के भाव आ गए। उसने गोली को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और सोचा कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर खुद को याद दिलाते हुए अघोरा ने सोचा, हर बार जब मैंने कोई भी बड़ा जुआ खेला है तो मुझे एक उच्च स्तर का नश्वर हथियार बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। अगर मैं ये बाजी जीत जाता हूँ तो शायद ये नर्क की तलवार को आध्यात्मिक हथियार में बदल देगा।
जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, अघोरा का दिल अति उत्साह के कारण जोर से धड़कने लगा। अघोरा को अग्नि विगलन वटी को अपने मुंह में डालने के लिए किसी और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही अघोरा ने उस गोली को निगला, उसका गला धधकती आग की तरह गर्म हो गया। उसकी आंख, कान, नाक और मुंह से आग की लपटें निकलने लगी थी। उसके भीतर की आग धधक उठी। फिर कुछ ही पल में वो आग उसके शरीर से निकलकर हथियार शोधन हांडी में जाने लगी। अग्नि विगलन वटी की शक्ति की वजह से अघोरा के मुंह से निकल रही आग अब बहुत ताकतवर हो गई थी। जैसे ही वो अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हुई, पूरी गुफा असाधारण गर्मी से भर गई और उस भयानक गर्मी से पिंजरों में बंद कई लोग जलकर राख हो गए, जिससे पूरी गुफा उन सभी की दर्दनाक चीखों से भर गई और सब तरफ मांस के जलने की गंध फैल गई। आग उगलता अघोरा अपने सन की अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या नील आग की शक्ति बढ़ने के बाद जल जाएगा या होगा कोई नया चमत्कार? कैसे बचेगा नील अघोरा के आतंक से? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।